नमस्कार दोस्तों, फैट टू फिट में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे वेट लॉस या फैट लॉस प्लेट्यू के बारे में। क्या होता है वेट लॉस प्लेट्यू? क्या आप रियली में वजन नहीं घटा पा रहे हैं? और अगर हाँ, तो इस प्रोग्रेस को इंप्रूव करने के लिए आपको कौन कौन सी स्ट्रैटेजीज अपनानी पड़ेगी? आज हम आपको इस विषय में स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शंस देंगे कि आपको करना क्या है। वेट लॉस और फैट लॉस दोनों में ही डिफरेंस हो सकता है, पर ये हम बाद में समझाएंगे। लेकिन सबसे पहले समझते हैं कि वेट लॉस प्लेट्यू आखिर होता क्या है। जब हम सिंपली वेट लॉस की बात करते हैं तो मतलब चेंजेस टू द वेइंग स्केल। हम वीकली वेइंग स्केल का एवरेज लेंगे और अगर 3 से 4 हफ्तों में कोई भी चेंजेस नहीं दिखाई देता है तो मतलब है कि सीरियसली कोई प्रॉब्लम है। तो क्यों 3 to 4 वीक्स ही? ये हम इसलिए करते हैं क्योंकि वेट लॉस कभी भी एज पर प्लान या लीनियर नहीं होता। मतलब कि अगर आप सोचते हैं कि पहले हफ्ते में आप 1 से 2 केजी वेट लूज आपने किया है और यही होता रहेगा, हफ्ते भर हफ्ते सेम होगा, तो रियल टाइम में ऐसा कभी भी नहीं दिखाई देता है। कुछ वीक डाउन रहेगा, कुछ वीक सेम रहेगा और कुछ वीक थोड़ा बढ़ भी सकता है। देखिए, डेली वेट चेंजेस ऑब्वियस है क्योंकि वो बहुत सारे फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। जैसे कि हमारे फूड में बहुत सारे वेरिएशंस होते हैं, तो अगर हमारे फूड में बहुत सारे वेरिएशंस होते हैं तो उनके डाइजेशन भी डिफरेंट होगा। अगर हम ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट जैसे कि रोटी चावल वगैरह ग्रहण करते हैं तो वाटर वेट भी एडिशनल बढ़ जाएगा। खाने में नमक की मात्रा कितनी है, डेली वाटर इनटेक कितना है, हमारे बॉडी में कितने सारी स्ट्रेस है, हमारी नींद पूरी हो रही है कि नहीं, हार्मोनल चेंजेस खासकर जो लेडीज में उनके मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान होती है, उससे भी एक्सेस वाटर वेट बढ़ जाता है। यही कारण है कि डेली आपको वेइंग स्केल सेम रिजल्ट्स कभी नहीं देगा। वेइंग मेजरमेंट्स का ग्राफ कभी भी ऊपर जा सकता है, कभी नीचे जा सकता है और कभी एक जगह पर रहकर स्थिर हो जाएगा। इसलिए बेस्ट अप्रोच है कि डेली वेट मेजरमेंट करें और वीक का एवरेज लें। अगर वीकली एवरेज घट रहा है तो आपने अभी तक प्लेट्यू रीच नहीं किया है। लेकिन अगर 3 से 4 हफ्तों के बाद भी वीकली एवरेज में कोई चेंजेस नहीं दिखाई देता है तो आप वेट लॉस प्लेट्यू हिट कर गए हैं। मेरे कई क्लाइंट्स कभी कभी बोलते हैं कि भैया वेट लॉस प्लेट्यू हो रहा है, जबकि वो एक्चुअली वेट लॉस प्लेट्यू नहीं होता बल्कि स्लो वेट लॉस होता है। मेरे लिए स्लो का मतलब है लेस देन 0.25% ऑफ योर बॉडी वेट। एग्जाम्पल के तौर पर अगर आप 80 केजीज के हैं तो हर हफ्ता अगर आपका 200 ग्राम भी कम नहीं हो रहा तो चिंता का विषय जरूर है। ये वेट लॉस स्लो है और सीरियसली स्लो है, पर फिर भी प्लेट्यू नहीं है। अगर आप वेट लॉस या फैट लॉस के लिए खाली वेइंग स्केल पर डिपेंड करते हैं तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। 70 केजी के इंडिविजुअल्स बहुत ही डिफरेंट दिख सकते हैं और फील कर सकते हैं। यह डिपेंड करता है कि वो 70 केजीज में आपके कितनी मसल्स है और कितनी चर्बी है। चलिए अब इस कंटेक्स्ट में वेट लॉस प्लेट्यू को फैट लॉस प्लेट्यू से कंपेयर करते हैं। इमेजिन करते हैं कि 2 इंडिविजुअल्स 100 केजी के हैं और दोनों ही वेट लॉस गोल पर हैं। पहला फर्स्ट मंथ में 5 केजी वेट लूज करता है और फिर नेक्स्ट मंथ में ना उसका वेट बढ़ता है और ना ही घटता है। यह पर्सन खाली डाइट कंट्रोल करता है और थोड़ा बहुत वॉकिंग करता है। अब बात करते हैं सेकंड पर्सन के, जो पहले महीने में 5 केजी लूज करता है और सेकंड में से वेट ट्रेनिंग चालू करता है। सेकंड मंथ में उसका वेट 95 केजीज के आसपास रहता है, लेकिन उसका वेस्ट सर्कमफ्रेंस जो है वो घट जाता है और स्ट्रेंथ इंप्रूव हो जाती है। हो सकता है ये पर्सन वेट लॉस प्लेट्यू पे है लेकिन फैट लॉस या फिटनेस प्लेट्यू पे बिल्कुल ही नहीं, क्योंकि इस आदमी ने ना ही फैट लूज किया है बल्कि मसल्स भी गेन किया है। इस उदाहरण से हमें यह सबक मिलता है कि खाली वेइंग स्केल पर निर्भर ना करें, बल्कि फैट लॉस गोल्स के लिए आप काफी कुछ कर सकते हैं। जैसे कि बॉडी की सर्कमफ्रेंस मेजरमेंट्स लें, एक सिंपल मेजरिंग टेप लें और अपने वेस्ट, आर्म्स, हिप्स, थाइज और चेस्ट सर्कमफ्रेंस भी मेजर करें और वीक या हर 2 वीक्स में वेइंग स्केल के अलावा ये सारे एस्पेक्ट्स को ट्रैक करें। एक और सिंपल तरीका है कराडा बॉडी स्कैन या इन बॉडी स्कैन, जहां पे आप वेइंग स्केल पर चढ़ते हैं और फिर एक हैंडल पकड़ते हैं,
ये आपको वेट के अलावा आपकी बॉडी फैट परसेंटेज, आपकी मसल मास परसेंटेज, ये सारे चीजें भी बताएगी। अगर आपको इसमें इंटरेस्ट है तो Amazon का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। अगर वो आपके बजट में परमिट करता है तो आप वहां से खरीद सकते हैं। तो अब बात करते हैं क्या करें अगर आप रियली वेट लॉस प्लेट्यू या फ्लैट लॉस प्लेट्यू में स्टक हो गए हैं। सबसे पहले आपको अपने आप से पूछना पड़ेगा कि कितने समय से आप प्रॉपर डाइट प्लान पे हैं। अगर आप 3 महीने या उससे ज्यादा से डाइट प्लान पे हैं और कुछ हफ्तों के लिए आप डाइट ब्रेक ले सकते हैं। डाइट ब्रेक का यह मतलब नहीं कि आप कुछ भी खाएं, बल्कि अपनी फूड इंटेक बढ़ाकर मेंटेनेंस कैलोरीज के पास ले जाएं और जिम में बेटर और स्ट्रॉन्गर बने। इससे आपकी एनर्जी लेवल्स तो अप होगी ही और टायर्डनेस से भी मुक्ति मिलेगी। अगर आपको नहीं पता तो मैं बता दूं कि मेंटेनेंस कैलोरीज मतलब इतना फूड जिससे ना आपका वजन बढ़ता है ना ही घटता है। अगर आपको नहीं पता कि आपकी मेंटेनेंस कैलोरीज कैसे ट्रैक करते हैं तो आप फैक्ट टू फिट की वेबसाइट में जाकर हमारे BMR और TDE कैलकुलेटर की मदद ले सकते हैं। आपको करना कुछ भी नहीं है बल्कि अपना एज, जेंडर, वेट, हाइट वगैरह डालें, जिससे आपको एक BMR या मेटाबॉलिक रेट आपका निकलेगा। उस BMR नंबर को TDE कैलकुलेटर में डालकर अपनी करेक्ट एक्टिविटी लेवल सिलेक्ट करें तो आपको TDEE यानी कि मेंटेनेंस कैलोरीज का पता लग जाएगा। अगर आपको नहीं पता कि मेंटेनेंस कैलोरीज का डाइट प्लान कैसे बनाया जाए तो इस पर भी हमने एक अन्य वीडियो बनाया है जिसका लिंक हम इन्फो कार्ड और वीडियो डिस्क्रिप्शन दोनों में ही दे देते हैं। ये डाइट ब्रेक आपके लिए तब काम करेगा अगर आप एटलीस्ट 3 महीने से डाइट में हैं, एनर्जी लेवल्स डाउन हैं और हर समय आप हंग्री महसूस कर रहे हैं, जिम में फोकस नहीं कर पा रहे हैं और लिटरली अपने आप से फेड अप और फ्रस्ट्रेटेड हो गए हैं। कुछ लोग इस स्थिति से बाहर निकल जाते हैं लेकिन ज्यादातर लोग अपसेट हो जाते हैं। डोंट बी हार्ड ऑन योरसेल्फ, एक डाइट ब्रेक ले लें, कुछ हफ्तों के लिए एनर्जी लेवल्स को रीगेन करें, अच्छी हैबिट्स डेवलप करें और फिर मिशन पर लौट जाएं। वहीं दूसरी ओर अगर 1-2 महीने से ही डाइट करने के बाद भी आपको प्लेट्यू नजर आ रहा है तो यह समय है डाइटरी ऑडिट्स का। डाइटरी ऑडिट का मतलब है कि आप हर चीज को ट्रैक करें कि हर चीज में कितनी कैलोरीज जा रही है, चाहे वो मिल्क हो, टी हो, कॉफी हो, जूसेस हो, शुगर हो, ऑयल हो, केचप्स हो, चिप्स, मेयोनीज एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, कुछ भी। इनफैक्ट ईच एंड एवरी आइटम जो हमारी बॉडी में जा रहा है कॉन्शियस और अनकॉन्शियसली। कई बार हम छोटी छोटी चीजें कैलकुलेट नहीं करते जो बहुत बड़ी गलती हो सकती है। कई बार क्या होता है कि वेट लॉस की जर्नी में आपका कॉन्फिडेंस इतना बढ़ जाता है और कैलकुलेट करने की जगह आप केवल आई बॉल करते हैं। कई बार जो दिखता है वो सत्य नहीं होता मेरे दोस्त। आपको लग रहा है कि आपकी मदर या वाइफ ने 2 चम्मच तेल में खाना बनाया है, लेकिन अगर वो 2 चम्मच 4 चम्मच होता है तो 270 कैलोरीज एक्स्ट्रा आप खा जाएंगे और आपको पता भी नहीं लगेगा। सब चीज भूल के 1-2 हफ्ते के लिए हर ग्राम मेजर करें। लोग आपको पागल बोलेंगे पर उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जब आपको रिजल्ट दिखेगा तो वही लोग आपसे पूछेंगे कि भाई आपने कौन सा फैट लॉस प्रोडक्ट खरीदा था। अगर आप ये नहीं करना चाहते हो तो आप अंधेरे में दौड़ते रहोगे और आपको रिजल्ट बिल्कुल ही नहीं मिलेगा। ये तो वही बात हुई कि आपको गाड़ी में बैठकर कश्मीर से कन्याकुमारी तक का सफर करना है और आपको पता नहीं कि गाड़ी आपकी कितनी माइलेज देती है और उसमें कितना पेट्रोल है। राम का नाम लेकर आप निकल तो जाते हैं पर भगवान भी उन्हीं की मदद करता है जो अपनी मदद स्वयं करने का प्रयास करते हैं। तो अपनी मदद करने का प्रयास जरूर करें। नेक्स्ट आता है न्यूट्रिशन लेबल्स। जी हाँ, न्यूट्रिशन लेबल्स पढ़ना सीखें। एग्जाम्पल के तौर पर एक लेज चिप्स के पैकेट में 160 कैलोरीज होती है और आपका वो हंगर लेवल्स भी बढ़ा देगा। प्रोटीन एक्स जो एक प्रोटीन रिच फूड कहा जाता है उसमें प्रोटीन से ज्यादा शुगर होता है। ग्लूकॉन डी एनर्जी तो देगा पर उसके साथ साथ एडिशनल कैलोरीज भी देगा। अगला स्टेप होता है डाइट को सिंप्लीफाई करना। इसका मतलब कि आप जितना सिंपल फूड यूज करेंगे उतना अच्छा है आपके लिए। यह पॉइंट प्रीवियस पॉइंट से लिंक्ड है। अगर आप ग्रेवी वाले आइटम हर मील में खाते हैं तो ट्रैक करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है कि उसमें
कितना ऑयल है और उस ऑयल से आपको कितनी कैलोरीज मिल रही है। वहीं अगर आप कबाब के आइटम्स लेते हैं जहां पे तेल नामात्र है तो वो बहुत ही आसान हो जाता है। सिंपल टू ट्रैक फूड आइटम्स यूज करें जैसे कि फ्रूट्स, रोस्टेड चिकन, पनीर, सोया, कर्ड, ब्रेड इत्यादि। इनको मेजर करना इजी होता है, पर ध्यान रखें फूड्स वही पिक करें जो आपको अच्छा लगता है, वरना अडहेरेंस विल बी अ मेजर प्रॉब्लम। अगर आप स्टारबक्स से कैपुचिनो ऑर्डर करते हैं तो ट्रैक करना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा कि यार उसमें कितना दूध है और कितनी चीनी है। वहीं अगर आप घर में 200 ml मिल्क में 1 चम्मच चीनी डालते हैं और थोड़ी सी कॉफी डालते हैं तो वो कैलकुलेशन बहुत ही इजी हो जाता है। नेक्स्ट आता है वीकेंड पार्टीज को अवॉइड करें जहां तक हो सके। इमेजिन करिए कि आप 1600 कैलोरीज की डाइट प्लान पर हैं जो आपकी मेंटेनेंस कैलोरी से 400 कम है। 5 दिन आप ठीक से डाइट फॉलो करते हैं और वीकेंड में आती है अय्याशी, जहां 1600 कैलोरी की जगह आप दिन में खाते हैं 3000 कैलोरीज। इसका मतलब आपका वीकली इनटेक होता है 14000 कैलोरीज, जो आपकी मेंटेनेंस कैलोरीज के बराबर होता है। तो क्या आपको कोई रिजल्ट दिखेगा? बिल्कुल ही नहीं। अगर आप वीकेंड में एक दिन अपने डेली इनटेक से एक्सीड करना चाहते हैं तो आप जरूर कर सकते हैं, बट बाकी दिन में आपको कटौती करनी बहुत ही जरूरी है। इसके लिए आप एक इंटरमिटेंट फास्टिंग की प्रोटोकॉल यूज कर सकते हैं। इंटरमिटेंट फास्टिंग पे भी हमने काफी वीडियो बनाया है, लिंक हम इन्फो कार्ड और वीडियो डिस्क्रिप्शन दोनों में ही दे देते हैं। नेक्स्ट आता है एक्टिविटी लेवल्स। अपनी एक्टिविटी लेवल्स को बढ़ाएं। अगर आप सोच रहे हैं कि 1 घंटे जिम में जाके वर्कआउट करके आप एक्टिव हो जाते हैं तो ये बिल्कुल ही गलत है। अगर हम डेली कैलोरिक एक्सपेंडिचर पर ध्यान दें या ठीक से ध्यान दें तो हमें पता लगेगा कि मैक्सिमम कैलोरीज बर्न होती है आपके मेटाबॉलिज्म से। मेटाबॉलिज्म के उपरांत आती है नॉन एक्सरसाइज एक्टिविटी। ये कुछ भी हो सकता है ये वॉकिंग है, फिजिकल एक्टिविटीज जैसे कि बैडमिंटन, टेबल टेनिस, स्विमिंग, जो आपको पसंद हो। अगर आपको जुम्बा डांस वगैरह पसंद है तो वो भी इनकॉर्पोरेट करें। यदि आप 5000 to 10,000 स्टेप्स एक्स्ट्रा भी वॉक कर लेते हैं तो 200 to 250 कैलोरीज एक्स्ट्रा बर्न कर लेंगे। इमेजिन करते हैं 2 क्लाइंट्स जो वेट लॉस पर हैं। क्लाइंट 1 बहुत तगड़ी एक्सरसाइज करता है, 500 कैलोरी बर्न कर लेता है, लेकिन पूरे दिन टायर्ड रहता है और हिलता डुलता भी नहीं है। दिन में 2000 कैलोरीज तक वो बर्न करता है। वहीं दूसरी ओर एक है सिमिलर क्लाइंट जो एक्सरसाइज करके 350 कैलोरीज बर्न कर लेता है, लेकिन फ्रेश और प्रोडक्टिव रहता है थ्रू आउट द डे और जब समय मिलता है तब वॉक करता है, चाहे वो ब्रेक पे हो या फिर कोई ऐसी कॉल्स ले रहा है जो वो फोन पर अटेंड कर सकता है। यह दिन में 2200 कैलोरीज बर्न करता है। सो सही स्ट्रैटेजीज यूज करने से आप अपना वेट लॉस गोल्स के करीब पहुंच सकते हैं। और भी बहुत सारी स्ट्रैटेजीज है जैसे कि स्ट्रेस को रिड्यूस करें, पानी ज्यादा पिएं, फाइबर्स और प्रोटीन ज्यादा लें, अल्कोहल अवॉइड करें जहां तक पॉसिबल हो, अपनी नींद पूरी करें, प्रोटीन इंटेक को बढ़ा लें क्योंकि प्रोटीन ब्रेक डाउन करने के लिए बॉडी को ज्यादा एनर्जी की जरूरत पड़ती है। तो अगर आप 50 ग्राम एक्स्ट्रा राइस की जगह 100 ग्राम एक्स्ट्रा चिकन डाल देते हैं तो जरूर ही यूज करें, वो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं स्ट्रेंथ ट्रेनिंग की। चाहे आप महिला हो या पुरुष, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करें। स्ट्रेंथ ट्रेनिंग से मसल इंप्रूव होगा और मेटाबॉलिज्म को भी एक बूस्ट मिलेगा। मसल फैट के मुकाबले 6 टाइम्स ज्यादा एनर्जी बर्न करता है। इंग्लिश में एक बहुत अच्छी कहावत है कि इफ यू कीप डूइंग द सेम थिंग ओवर एंड ओवर अगेन यू कीप गेटिंग द सेम रिजल्ट्स। तो अगर आप सेम चीज को बार बार करेंगे तो आपको सेम रिजल्ट ही मिलेगा। तो यदि आपको बेटर रिजल्ट देखना है तो हर महीने के बाद अपने ट्रेनिंग प्लान को थोड़ा सा ट्वीक करें। एक्सरसाइज टाइप में चेंज करने की कोई जरूरत नहीं है, बल्कि वेट, सेट्स, रेप्स ये सब चीजों में चेंजेस करें। इमेजिन करिए कि आप 5 केजी के डंबल से बाइसेप्स कर्ल कर रहे हैं और हर सेट में 10 रेपिटेशन लगाते हैं और 3 कंप्लीट सेट करते हैं। मसल पर स्ट्रेस बढ़ाने के लिए आप इन तीनों चीजों में से कोई भी चीज ट्वीक कर सकते हैं। अगर आप 5 केजी की जगह 7.5 केजी उठा सकते हैं और तो जरूर करें, नहीं कर सकते तो 10 रेप्स की जगह 12 रेप्स लगाएं। अगर वेट या रेपिटेशंस को आप नहीं बढ़ा सकते हैं तो 3 सेट की जगह 4 सेट करें।
मसल्स को टॉर्चर कर ग्रो करने के बहुत सारे तरीके हैं, जैसे कि रेप्स, सेट्स, वेट, जायंट सेट, रेस्ट पॉज, टाइम अंडर टेंशन। ये सारे डिटेल्स हम एक अनदर वीडियो में कवर करेंगे। लास्ट येट नॉट द लीस्ट, अगर ये सारी टेक्निक्स काम नहीं करती तो कैलोरी इंटेक को घटाकर देख लें और फिर कुछ हफ्ते तक ट्रैक करें। ध्यान रखें कि ये लास्ट रिजॉर्ट होना चाहिए, ना कि फर्स्ट। जब आप कैलोरीज घटाएंगे तो अपने प्रोटीन रिच फूड्स को कम ना करें, बल्कि कार्बोहाइड्रेट्स या फैट्स को घटाएं। आइडियली फैट लॉस गोल्स में आप ज्यादा से ज्यादा कैलोरीज कंज्यूम करके वेट लॉस करना चाहेंगे। अगला सवाल है कि कितनी कैलोरीज घटाया जाए। आप अपने इंटेक का 10% घटा सकते हैं। तो अगर आप 2000 कैलोरीज की डाइट प्लान पे हैं तो 2000 का 10% मतलब कि 200 कैलोरीज आप रिड्यूस कर सकते हैं। तो अल्टीमेटली 2000 की जगह आप 1800 कैलोरीज खाएंगे। तो आइडियली अगर आप कैलकुलेट नहीं करना चाहते तो भी 100 से 200 कैलोरीज घटाकर देख लें। मुझे पता है कि बहुत सारे लोग बोलेंगे कि यार मैं तो ऑलरेडी 1400 कैलोरीज खा रहा हूं और वेट लूज नहीं हो पा रहा है। अगर आप उनमें से ये हैं तो प्रॉब्ली आप समझ लें कि आप उससे कई ज्यादा खा रहे हैं। इनफैक्ट आप 1400 या 1200 बिल्कुल नहीं खा रहे हैं। मैं ये नहीं बोल रहा कि आप झूठ बोल रहे हो, बट आप अनकॉन्शियसली बहुत सारे फैक्टर्स को निग्लेक्ट कर रहे हो, मे बी फूड्स को आईबॉल कर रहे हो। अगर आप फिर भी स्ट्रगल कर रहे हो और तो आप हमारे किसी भी कोच के अंडर में एनरोल कर सकते हैं जो आपको पूरी जर्नी में मदद करेगा। ध्यान रखें कि किसी भी स्थिति में अपने मेटाबॉलिक रेट या बीएमआर से कम ना खाएं, वरना न्यूट्रिशनल डिफिशियंसीज के चांसेस बहुत ही ज्यादा बढ़ जाएंगे। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। हम फैट लॉस पे एक कंप्लीट सीरीज बनाने जा रहे हैं, जिसके लिए हमें आपका सहयोग चाहिए ही चाहिए। लाइक, comment and share to keep us pushing and we will ensure that you reach your best state of life. अगर आप काफी दिनों से वेट लॉस या मसल गेन करने के बारे में सोच रहे हैं और आपको कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है, आपको कोई हल नहीं मिल पा रहा है, तो आप हमारी वेबसाइट में जाकर किसी भी कोच के अंडर में एनरोल कर सकते हैं, जो आपको डाइट प्लान, वर्कआउट प्लान दोनों बना के देगा और साथ ही हर हफ्ते आपके साथ कनेक्ट करेगा, ताकि आपको मोटिवेशन मिलता रहे और रिजल्ट्स के हिसाब से प्लान को चेंज किया जा सके। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, और अगर आपने आज कुछ नया सीखा हो तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। धन्यवाद और जय हिंद।